पेज नंबर 164 पे हम लोगों ने 14 तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन से बेटा। आज हम लोग 15 टू 19 पूरे कंप्लीट कर लेंगे। पहले 15 वाला क्वेश्चन देखो। 15 में आपको बोल रहा है द लेंथ एल ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ ए डिग्री सेल्सियस। मतलब ये क्या है कि अगर मैं कॉपर रॉड को अगर हीट करूंगा तो कॉपर हमारा क्या है, मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा हमारा। तो वहीं पे हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर लेंथ हमारी 15 व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो लेंथ जो है वो हमारे पास है 124 प्लस 942। इसको L1 C1 मार्क कर लेते हैं। सेकेंड केस में है कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 110 होगा एंड उस केस में जो हमारी लेंथ होगी दैट इज 125.134 है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C है। L को हमें क्या करना है, C की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास L और C दोनों क्या हो जाएंगे, X और Y इसको एज्यूम कर लेंगे। तो जो पहले वाला पॉइंट है हमारा कितना हो जाएगा, 124 प्लस 0.942 कॉमा 20, यहाँ पे हमारा पास पॉइंट होगा 125.134 कॉमा 110। लाइन पे बेसिकली दो पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट गिवन, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म हमारी क्या होती है, y माइनस y1, पहले लेंथ है तो पीछे वाला टेम्परेचर है, तो क्या जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले हम लोगों ने लेंथ लिया और पीछे की तरफ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो हो जाएगा c माइनस 20 डिवाइड बाय L माइनस L1। L1 हमारा कौन सा, ऊपर वाला 124.942, C2 माइनस C1 110 माइनस 20 डिवाइड बाय Y2 माइनस Y1 L2 माइनस L1 125.134 माइनस 124.942। सब्ट्रैक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, n की वैल्यू हमें C के टर्म्स में निकालनी है। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 16, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 liter। 980 लीटर्स को दूध बेच रहा है जब हमारे दूध की कॉस्ट कितनी है, 14 रुपीज है। आगे बोल रहा है एंड 1220 लीटर्स एट रुपीज 16। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, assuming a linear function between the selling price and the demand, how many liters he can sell at rupees 17 a week। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों में एक इक्वेशन निकाल लेंगे। ये हमारे पास पहले क्या क्वांटिटी है और पीछे क्या हमारे पास कॉस्ट है, तो हमारे पास Q कॉमा C की फॉर्म में है। दोबारा से दो इक्वेशन गिवन है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, y2 का सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म इसके फॉर्म में लगाएंगे तो क्या होता है, y माइनस y1, तो y की जगह क्या है c माइनस c1 अपॉन में x माइनस x1, तो q माइनस q1, c2 माइनस c1 अपॉन में q2 माइनस q1। हाँ भाई q2 लिखा है, तुम हो ना प्रतीक, देख भाई q2 मेरे प्रतीक, c माइनस c1 है, c1 की वैल्यू कितनी है, 14 है। q माइनस q1, q1 कितना है 980, c2 माइनस c1 16 माइनस 14, q2 माइनस q1 ये रहा 1220 माइनस 980, 1220 माइनस 980, c माइनस 14 q माइनस 980 2 ओवर डिवाइड करो कितना होगा माइनस करके इसको, 1220 माइनस 980 कितना आ जाएगा 240, 1 जा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 c माइनस 14 q माइनस 980, 120 c 120 इंटू 14 कितना हो जाएगा 1680 q माइनस 980, 120 c इसको भी लेफ्ट पे ले आओ, माइनस करो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, इसको माइनस करें भवजोत सिंह, हाँ जी 700 आ रहा है, तो q इन टर्म्स ऑफ c आ गया हमारे पास।
क्लियर है ये? सी की वैल्यू अरे ले रहे हैं भाई, पहले इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अगले पार्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 a लीटर। 17 क्या कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम सी की जगह क्या कर देंगे 120 पुट 17 पुट कर देंगे, तो जिससे हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 120 इंटू 17 कितना होगा, 17 12 जा 17 10 जा 170, 17 2 जा 34, तो 170 प्लस 34 कितना हो जाएगा 204, और एक पीछे का 0 2040 माइनस इज इक्वल टू क्यू, सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा 1340, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी हमारी 1340। कब आ रहा है 1340, जब 17 रुपीज प्राइस है। क्लियर है ये? इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा महंगा होता जा रहा है डिमांड उतनी ज्यादा हो रही है। क्लियर है जी? नेक्स्ट समझ आ गया यहां तक बेटा? पक्का? 17th क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, PAB is the midpoint of a line segment between the axes। आरव between the axes का क्या मतलब है बेटा? आरव between the axes का मतलब कौन सी इक्वेशन है बेटा? हाँ जी, इंटरसेप्ट फॉर्म है। बिटवीन दी एक्सिस बोला हुआ है तो मतलब कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपको बोल रहा है कि PAB उसका मिड पॉइंट है। हम लोग क्या लेकर चलते थे कि अगर ये लाइन है, इस पॉइंट को लेते थे 0, B, ये होता था A, 0, तो इक्वेशन क्या होती थी बेटा, x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। बट मेरे को ना PAB मिड पॉइंट गिवन है इसका, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है AB, बट मैंने A और B ऑलरेडी कहाँ ले रखे हैं, इन दोनों जगह ले रखे हैं, तो मतलब ये हमने गलत लिया होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतने डिस्टेंस पे इतने डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इसको यूज करना पड़ेगा कैपिटल A, और इसको यूज हम करेंगे कैपिटल B यूज करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे कैपिटल A और यहाँ पे क्या आएगा बेटा कैपिटल B। अब ये दो पॉइंट्स है हमारे पास एक्सिस पे, तो इक्वेशन तो यही होती है, बट मुझे क्या बोल रहा है, ये PAB इन दोनों का क्या है, तो मिड पॉइंट है, तो उसका कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इक्वेशन प्रूफ करनी है क्या, x अपॉन स्मॉल a y अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू 2, मतलब छोटे बड़े की जगह छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाले, और राइट से 1 की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई ये, अब ये जो पॉइंट P है ये इन दोनों का क्या है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये M है और ये पॉइंट क्या हमारा N, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ MN। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने मिड पॉइंट पढ़ा था, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, P के, और P हमारे पास क्या है a, B, राइट साइड पे a/2, b/2। a किसके इक्वल हो जाएगा a/2, छोटा b किसके इक्वल हो जाएगा b/2। तो कैपिटल A की यहां से कितनी वैल्यू आएगी बेटा 2a, सो कैपिटल A इक्वल टू 2a, कैपिटल B की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2b। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है x बाय a y बाय b 1, a की वैल्यू है 2a, y की वैल्यू है 2b, 2 कॉमन लेके ऊपर भेज दीजिए, x अपॉन a y बाय b किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? आपके पास एक लाइन बिटवीन द एक्सिस है, तो यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। ये पॉइंट हम कन्वेंशनली स्मॉल और स्मॉल बी लेते हैं, बट स्मॉल बी ऑलरेडी मिड पॉइंट पे गिवन है, इसको मैंने कैपिटल कर दिया, इसको कैपिटल कर दिया। तो इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन कैपिटल है y अपॉन कैपिटल b इक्वल टू 1। p पॉइंट mn का क्या है, मिड पॉइंट है, तो 10th स्टैंडर्ड में सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट पढ़ा था, तो मेरा क्या होगा a प्लस 0/2 0 प्लस b/2। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं P के, बट P मुझे कितना गिवन है, छोटा है छोटा b। पॉइंट्स को इक्वेट करेंगे तो कैपिटल और कैपिटल B की वैल्यू निकाली, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा,
यहां से 2 कॉमन लेकर राइट पे चले जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। क्लियर है संभव? पीछे यश क्लियर है? जबजोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमारे पास बोल रहा है पॉइंट R H, K divides the line segment between the axes in the ratio 1:2. Point R H, K divides the line segment between the axes. 17 में P मेरे को मिड पॉइंट गिवन था बिटवीन द एक्सिस का, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है R जो कि एक्सिस को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास ये पॉइंट होता है a,0, ये कितना होता है बेटा 0, तो इक्वेशन क्या होती है x बाय a y बाय b इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गई, लेकिन वो कह रहे इक्वेशन निकालो। इक्वेशन निकालो किसकी फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, h और k, क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है r h, k। तो ये मत समझना कि पॉइंट बिटवीन द एक्सिस की इक्वेशन यही है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हमें क्या गिवन है, इस लाइन के ऊपर बिटवीन द एक्सिस में एक पॉइंट गिवन है h, k जो इस पूरे को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो कन्वेंशनली हम x एक्सिस की तरफ से 1 लेके चलते हैं और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। सो मेरे को a और b की वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी h और k की फॉर्म में। इस पॉइंट को लेट कर लो m और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा n। mn को यूज करो, r इसको क्या कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला 10th में पढ़ा था, क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, r के। बट r मुझे गिवन है h, k। यहां से स्टार्ट करें तो इसको ले लो m और इसको ले लो, क्या हो जाएगा n m x2 तो कितना हो जाएगा 2a, n x1 तो ये हो गया 0 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1। यहां से लेंगे 2 इंटू 0 1 इंटू b अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा h, k इज इक्वल टू 2a बाई 3 b बाई 3। कंपेयर करो दोनों को तरफ, h इज इक्वल टू 2a बाई 3, k इज इक्वल टू b बाई 3, 3h बाई 2 इज इक्वल टू a, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 की आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन क्या है, x बाय a y बाय b 1, a की वैल्यू है 3h अपॉन 2, b की वैल्यू कितनी है बेटा 3k इज इक्वल टू 1। नीचे से 3 कॉमन है, ऊपर ले जाइए 2x अपॉन h y बाय k इज इक्वल टू 3। चेक करो आंसर, गलत लग रहा है मेरे को देखने में। एलसीएम ले लो वैसे इसका, और एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2kx प्लस yh इज इक्वल टू 3hk। चेक करना क्या इक्वेशन आ रही है बेटा, ये लास्ट वाली आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेके लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज अंकुश, क्लियर है? तो आखिरी में संभव दोबारा से करते हैं। आपके पास बोल रहे हैं एक लाइन बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। r मेरे को इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, तो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के r के कोऑर्डिनेट्स मैंने ढूंढे, बट r के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है h, k। तो यहाँ पे h किसके इक्वल होगा 2a बाई 3, k किसके इक्वल होगा b बाई 3। यहाँ से स्मॉल a स्मॉल b दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वेशन जो होती है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से 3 कॉमन पहले ऊपर ले गए, फिर एलसीएम लेके आ गया आंसर। क्लियर है ये चीज आखिरी में, पक्का क्लियर है? इधर भाई लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, by using the concept of the equation of lines prove that the 3 points are collinear। संभव हमने लास्ट में पढ़ा था 3 पॉइंट्स बेटा कोलिनियर कब होते हैं, जब स्लोप सेम होता है हमारा। 3 पॉइंट गिवन है 3 0, दूसरा पॉइंट है -2 -2,
तीसरा पॉइंट है 8,2। कह रहा है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, बट मुझे किससे बताना है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसका मतलब क्या है? मतलब मेरे को लाइन की इक्वेशन से निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालेगा बेटा? एक बार एबी की इक्वेशन निकाल और एक बार एसी की निकाल। हम लोगों ने पहले क्या करा था? 3 लाइंस कोलिनियर है पॉइंट्स, तो क्या करता हमने? एबी की स्लोप एसी की स्लोप के क्या होती है? इक्वल। बट इक्वेशन ऑफ लाइन से बताना मतलब एक बार एबी की लाइन की इक्वेशन निकालो और एक बार एसी की। पहले इक्वेशन ऑफ एबी निकालते हैं बेटा। एबी की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे तो कितना होगा? y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 y अपॉन x माइनस 3 माइनस 2 बाई माइनस 5 ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो इक्वेशन किसकी आ गई हमारी है? ए बी की। एक काम करते हैं 5y को राइट पे ले जाओ, x को लेफ्ट, 6 को लेफ्ट पे ले आएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब AC की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ AC y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 8 माइनस 3 y अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5। ये तो सेम नहीं बन गई, मैंने पॉइंट गलत ले लिया, पॉइंट गलत ले लिया मैंने, लग रहा है सही लिया। 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस, सेम इक्वेशन आ गई दोनों तरफ। इसका मतलब क्या है कि 3 पॉइंट, दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट हमारे क्या है? कोलिनियर है। अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर दूंगा, उसके आगे 2 पॉइंट अगर मेरे और हो जाएंगे, 4 पॉइंट और हो जाएंगे, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी ना, पक्का सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी आप बताओ? क्योंकि पॉइंट हमारे कोलिनियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेस में मैं ये पॉइंट लाइन बनाई है मैंने, तो इसके पॉइंट के ऊपर ये भी पॉइंट लाया कर, ये भी पॉइंट लाइन कर रहा है, ये भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाया कर रहा है, सारे सारे पॉइंट क्या करते हैं? इस लाइन पे लाया करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो मतलब 3 पॉइंट जो गिवन थे ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? कोलिनियर हो जाएंगे। क्या बेटा? हाँ हाँ, क्लियर है ये? मुश्किल है? आसान सा है ना? डन है। अगली क्लास का कॉन्सेप्ट आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। 2 पॉइंट, 2 लाइन जो होती है उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है हमें, और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। 2 फॉर्मूला हमारे नेक्स्ट क्लास में करने हैं हम लोगों ने। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। हमें एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है? एक पॉइंट से। तो स्पेस में एक ये लाइन है हमारे पास जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा उसका फॉर्मूला क्या है? ax1 by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन का x1 y1 से डिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये x जो और y की जगह इन दोनों पॉइंट को पुट कर देना है। डिवाइड किससे करना है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है जी? गिवन होगी ना एबीसी की तो वैल्यू, क्वेश्चन जो कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है, सपोज 1,2 से डिस्टेंस निकालना है। तो 1,2 से डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? x1 y1। डिस्टेंस का हमारा क्या फॉर्मूला है? a दैट इज 2 x1 कितना है? 1 प्लस 3 इंटू y1 कितना है? 2 माइनस 12 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 1 जा 2
प्लस 6 माइनस 13 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 सॉरी 12 है, और नीचे हमारे पास हो जाएगा √13। 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 12 माइनस 4 का मॉड कितना होगा 4, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? डिनोमिनेटर में रूट होता नहीं है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू आ जाएगी 4√13/13, पता नहीं सेंटीमीटर मीटर जो भी है हमारे पास गिवन नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस तो आखिरी में यूनिट्स लिख देंगे इसके, और एरिया होता था स्क्वायर यूनिट्स। मुश्किल तो नहीं है टॉपिक। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट और एक के बीच में डिस्टेंस निकालना है। जो भी लाइन की इक्वेशन है एक्स और वाई की जगह जो पॉइंट गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्लियर है ये? एक और जो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन हमारी ये रही, एक लाइन ये रही। पहली वाली लाइन की इक्वेशन बेटा ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती है हमारी, उसमें सिर्फ वेरी क्या करता है, कांस्टेंट वेरी करता है। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ए बी दोनों के सेम रहते हैं, वेरी क्या करता है पीछे के सिर्फ कांस्टेंट है। तो हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो है ना मॉड c2 माइनस c1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारे ऊपर 7 नहीं 9 डिवाइड बाय √13, तो ये आ जाएगा 9√13 अपॉन 13। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट्स। क्लियर है ये? इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने सारे के सारे। क्लियर है बेटा? डन।